जमाने को दिखा सकती है। एक मुस्कान ने दुनिया को बता डाला है, बेटियां नारे तकबीर लगा सकती। हजरते दिलवर शाही, हजरते गौहर मुजफ्फरपुरी, तौकीर इलाहाबादी, इन तमाम ने इस फिक्र की लहर पर आपको बहने पर मजबूर किया है। अल्लाह पाक सलामत रखे, शादो आबाद रखे। अभी ऐसा मंजर है जब शहजादे मखदूम सिमना आएंगे तब कैसा होगा हलचल साहब। अल्लाह पाक वो घड़ी लाए कि हम आले रसूल शहजादे गौसे आजम की जियारत से मुस्तफीज हो सके। मैं जान रहा हूं कुछ लोग जाने का प्लान बना रहे होंगे, मगर बहुत ही अहमियत का हामिल वक्त आ रहा है कि जब आप एक आले रसूल की जियारत करेंगे। इसलिए आप हजरात तशरीफ रखें। बड़ी मुश्किल के बाद इतना बड़ा जलसा और इतनी पुरकैफ सजा देखने को मिलती है। मैं बिला ताखीर इस वक्त जिस खतीब का आपने इंतखाब किया है वो अजीम मुहक्किक भी हैं, सुभान अल्लाह, मुदर्रिस भी हैं, अदीब भी हैं, कलमकार भी हैं, मैदान खिताबत के शहसवार भी हैं, शहर खिताबत के शनासा भी हैं, ज़मानो अदब के माहिर भी हैं। मैं समझता हूँ कि इस सरजमीन पर हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब PhD का खिताब होगा तो नौजवानों में एक नई बेदारी पैदा होगी। तो क्या आप तैयार हैं? डॉक्टर मुसव्विर रजा PhD साहब का इस्तकबाल किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलशने मदीना कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब PhD। अबू बकर का मजबूत जिगर बोल रहा है, फारूक के लहजे का शरर बोल रहा है, फारान की चोटी पे जो तकरीर हुई थी अब तक उसी लहजे का असर बोल रहा है। तावीज़ लेने के लिए, पानी पढ़वाने के लिए, मगर उसे गौर करना चाहिए। अच्छी बात है आप पीर साहब की इज्जत करें, इससे कौन रोकता है, मगर इसके अलावा भी काम आपके हैं जो आप नहीं कर रहे हैं। फजर की नमाज पढ़ा नहीं, पीर साहब का पाँव दबा दबा, पीर साहब के लिए अच्छा खाना आपने पका दिया, इसका अजर अल्लाह आपको देगा। एक अल्लाह के वली आपके घर और गांव से खुश होकर जाएं तो, मगर जिस गांव में अल्लाह के वली की आमद हो जाए उस गांव वालों को तो उसी दिन से तौबा करके 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक इंसान 5 लाख रुपया खर्च करके जलसा करता है। ये देखिए हमारे चतुर्वेदी साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, अभी चले गए, मैं भूल गया था, चूंकि मेरे बहुत करीब हैं वो, तो इसलिए जो बिल्कुल करीब होते हैं तो करीब से करीब तर को आदमी भूलकर दूसरों की बातें करता है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू उनकी हुई थी। मैं ये कह रहा था कि 5 वक्त नमाज पढ़ना हमारी जिम्मेदारी थी, मगर हम ईमानदारी से अगर आपका दामन नहीं, आपका कॉलर पकड़ के पूछें कि आज नमाज इशा जलसों में 5-5 रुपया चंदा देने वालों में से किसने किया। अभी हमारे दिलवर भाई कलाम पेश कर रहे थे, तौकीर भाई के एक शेर पर हंगामा खड़ा था, चंद हमारे भाई दौड़ के उनको इनाम दे रहे थे, अच्छी बात है। मगर इनसे पूछा जाए कि भाई साहब आपने नमाज इशा पढ़ी थी, तो यकीन से मैं कह सकता हूँ इनमें से कमेटी के जितने लोग थे, 1-2 अगर पढ़ लिए होंगे तो पढ़ लिए होंगे, 95% लोग कई दिन से नमाज नहीं पढ़े। और इस पूरी महफिल में ईद के बाद से, जुमा के दिन के बाद से अब तक शायद ही कोई ऐसे होंगे जो कह सकते हो कि मैं कंटिन्यूसली नमाज पढ़ा हूं। तो ये बेसूद है, ये पैगाम जलसों से जाता है, आप और हम मानते नहीं। जब तक हमारा ताल्लुक अपने उलमा से नहीं होगा मजबूत, जब तक हम अपने उलमा के करीब नहीं जाएंगे, तब तक हमारे अंदर की जो रूह हम खो दिए है, मर चुकी है, वो तब तक हम उसको बेदार नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी जलसा हो, जलसे में इतना ध्यान रखा जाए कि तमाम शोरा को, चाहे आप कितनों ही दूर से आप शायर मोहतरम को बुलाए, वो आपके मेहमान है, इज्जत करना आप पर फर्ज व वाजिब है। मगर जो हालात आज जलसों के खराब हो रहे पूरे हिंदुस्तान में, दिलवर भाई गौर कीजिएगा, इसके नतीजे ये निकलते हैं कि एक जलसे में एक आदमी बेपनाह खर्च करने के बाद भी सड़ा गला टाइम एक खतीब को पैगाम पहुंचाने के लिए देता है। ऐसा टाइम कि आदमी चीख चीख के मर जाए, वो हर एक नौजवान को इंतजार रहे कि जल्दी से मौलवी साहब की तकरीर खत्म हो कि फला शायर आए तो दिल बहल जाए। वो रिमझिम पढ़ पढ़ के और सुन सुन के हमारा दिल बिल्कुल मचलने लगता है। मगर एक पीर साहब जो एक पैगाम देने की कोशिश करते हैं, हमारे उलमा कई महीने की मेहनत के बाद
2-4 घंटे की तकरीर तैयार करते हैं, उस 2-4 घंटे की तकरीर को चंद मिनट में आपके ज़हन और दिमाग में उतारने की कोशिश करते हैं, मगर ये लंगड़ा और टूटा फूटा वक्त आप इसे संभाल नहीं पाएंगे। मैं आपको शिकायत नहीं करता कि 1:30 बजे रात में हमारी तकरीर क्यों हो रही है, मैं गनीमत समझता हूं कि कम से कम 1:30 बजे रात को ही सही हमको बोलने का मौका तो मिल रहा है। एक खतीब का काम ही यही है कि रात के 12 बजे हो या 4 बजे सुबह की बात हो, जब भी जिम्मेदारी उनको दी जाए तो वो उसको फुलफिल करने की कोशिश करे, वो शिकायत ना करे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज हमारी तमाम तबाहियों की वजह सिर्फ ये है कि हमने नबी के फरमान को घर से निकाला, अल्लाह ने हमारे घरों से बरकतों को निकाल दिया। हमने अल्लाह के फरमान पर अमल करना छोड़ दिया, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि हमारा घर, हमारा मकान, हमारा गांव, हमारा समाज, हमारा मुल्क जिसको हमने खूनों से सींचा, इसको इस मुल्क में रहकर भी हमको अजनबियत सा महसूस हो रहा है, इसका एहसास हम करते हैं। एक आदमी बिल्कुल गरीब समझता है अपने आप को, गरीबुल वतनी का एहसास आज हमारे दिलो दिमाग में हमेशा सवार रहता है। आखिर ये नहुसत आई कैसे? ये नहुसत की वजह यह है कि एक दो गलती रहे तो हम और आप कोई गिन लें और फौरन उसकी इस्लाह हो जाए। यहाँ तो सर से पांव तक मुसलमान गलतियों का पुतला बना हुआ है। कौन मुसलमान है जो गारंटी से कह सकता है कि मौलाना साहब आज शाम से ही, आज रात से ही इसी महफिल से मैं तौबा करके घर जाऊंगा और कोशिश करूंगा जितना नॉलेज मेरे दिलो दिमाग में है, जिस तरह के शरीर एतबार से जो मैं कर सकूंगा, इंशाअल्लाह मैं करने की कोशिश करूंगा। अगर एक आदमी भी इस इरादे से इस महफिल में बैठा है, मैं समझूंगा वो अगर अमल कर ले तो ये 50,000 चंदा करना, 1 लाख इकट्ठा करना, 50,000 खाने में खर्च करना, 1 लाख रुपए टेंटिंग और क्या बोलते हैं ये माइकिंग में खर्च करना, उलमा के नजराने में 1-2 लाख खर्च करना, ये सारा वसूल हो जाएगा। पैसा देने वाला, खर्च करने वाला, जलसा करने वाला यहाँ जब तक दुनिया में रहेगा यहाँ भी आबाद रहेगा, मरने के बाद वहां भी आबाद रहेगा। ये कब होगा? जब यहाँ से कसम खा के आप जाएंगे। ये नहीं कि मोबाइल रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके तौकीर इलाहाबादी के अशार को उसमें फिट किया जाए और कल चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए, बाइक पे और क्या बोलते हैं मारुति में उसी को सुने और मौलवी साहब रात भर क्या चीख कर बताए, उस पर गौर करके अमल करने की फुर्सत आपके पास नहीं हो। यही वजह है पूरा जलसा चौपट हो रहता है, इतनी मेहनत बेकार हो जाती है। सुबह हमारे बच्चे फिर वही काम करते हैं, वही बाप को गाली देना, माँ को तुम ताम कहना, बहन के हुकूक को खा लेना और किसी दूसरे पर जुल्म ज्यादती करना, यह आम जो होता जा रहा है। इसकी वजह यह है कि हमारे बच्चों ने जलसों में यह ध्यान नहीं दिया कि वालिदैन के ताल्लुक से हमारे उलमा क्या कह गए। माँ की खिदमत, बीवी से मोहब्बत, बेटी की मोहब्बत, बेटे के तरबियत के ताल्लुक से इस्लाम क्या कहता है, हमारे उलमा क्या बता गए, उस पर कान धरने की फुर्सत नहीं। आज का दिन जो गुजरा, आज का दिन ये मदर डे के नाम से पूरी दुनिया इस दिन को याद करती है, मगर मुसलमानों का अकीदा ये होना चाहिए कि हमारे लिए माओ के एहतराम के लिए कोई एक दिन, कोई एक घंटा, कोई एक पल उसके लिए फिक्स नहीं है। मुसलमान जो होगा वो सर से पांव तक इसका एहसास अपने दिल में करेगा कि जिस माँ ने मुझे पैदा किया, जिस माँ ने मेरे लिए तकलीफ सहा, जिस वालिद ने मेरी तालीम और तरबियत के लिए जमीन बेचा, मकान बेचा, घर बंधक को रखा, उस माँ बाप के दिलो दिमाग को हमेशा अपनी कोशिश से ठंडा रखा जाए, उसका दिल जीता जाए, उनकी खिदमत की जाए। मगर ये मदर डे के नाम पे आज पूरा दिन सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ब्रांचेस से ड्रामा किया गया। लोग मुकब्बत पढ़े, क्या बोलते हैं कि अशार पढ़े, कुछ लोग गाने गाए, कुछ लोगों ने खत लिखे, कुछ लोगों ने रुबाइयात कहकर उसके माँ की मोहब्बत और खिदमत का एहसास उस कलाम के जरिए किया। मगर मुसलमान की हैसियत से हम आपको कहना चाहेंगे कोई एक दिन खास हमारे नहीं है, हम अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करें, इस एहसास के साथ कि एक बेटा अगर करोड़पति बन जाता है, वो बेटा करोड़पति हो जाए, दिल्ली चला जाता है, फैक्ट्री लग गई, उनके पास काम करने वाले हजारों की तादाद में है। अब टाइम है नहीं कि वो शिवहर आए अपनी माँ की खैरियत लेने के लिए, बाप से खैरियत पूछ ले फोन पे, नहीं पूछता है बेटा। आज 100 बेटों में से 95 बेटा हमारा ऐसा हो गया जो माँ बाप का बेवफा हो गया, समाज का बेवफा हुआ। एक बूढ़ा बाप अपने बेटे को देखने के लिए अपनी आखिरी उम्र में आखिरी हद तक कोशिश करता है कि 80 साल की उम्र हो गई, बेटा सऊदीया से आता, मेरी चारपाई में मेरे बगल मेरा बेटा बैठा, मैं बेटे को देखकर अपने दिल को तस्कीन बख्श
बख्शता। एक बाप की तमन्ना रहती है, मगर बेटा ये चाहता है कि पैसा बढ़ जाए, पैसे के नशे में चूर है बेटा, इसलिए उसके पास टाइम नहीं कि बाप की खिदमत करे, माँ की खिदमत करे। माँ के पास आकर एक बेटा पूछ ले, ए मेरी बूढ़ी माँ, तुझे इस बुढ़ापे में किस चीज की जरूरत है, पूछ के तो देखे। अगर एक बेटे के पास करोड़ों रुपया है, मैं दावे से कह सकता हूँ 1 रुपये की भी जरूरत आपके पैसे की आपके माँ को नहीं है। माँ को अगर जरूरत है तो सिर्फ आपके चेहरे की जरूरत है, आपके सेहत की जरूरत है, आपकी सलामती की जरूरत है। इसलिए बेटे की जिम्मेदारी है वो हमेशा सुबह शाम अपने माँ के पास आए और माँ से खैरियत ले, माँ की बारगाह में हाजिरी दे। एक बेटा जब शादी कर ले तो शादी के बाद उनकी जिंदगी किस तरह से आज यूटर्न होती है और कैसे होनी चाहिए, मुझसे सुनने की आप कोशिश कीजिए। बाप बेचारा आखिरी पड़ाव में उम्र के वो आखिरी हिस्से में कोशिश करता है कि बेटा मुझे फोन करके 200-500 रुपया भेज देता, उसी पैसे से मैं दवाई खरीद लेता। पाँव में दर्द है, सर में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, पेशाब में जलन है, उस पैसे से दवाई खरीदता। मगर बेटे को फुर्सत नहीं। अब बेटा अपने ससुर को फोन करेगा, सासू माँ को फोन करेगा, बीवी से बात करेगा, मगर 24 घंटे में एक मर्तबा भी बाप को पूछता नहीं। अब मैं कहना चाहूंगा वही बेटा करोड़ों में खेलता है, फिर भी मोदी साहब के पास आके कहता है हजरत तावीज दीजिए, करोड़ों की कंपनी हमारी बैठ रही है, फैक्ट्री बैठ रही है, सुकून नहीं मिलता, सेटिस्फैक्शन की जिंदगी नहीं गुजारता। पीर साहब के पीछे पीछे, मौलवी साहब के पीछे पीछे, इमाम साहब के पीछे पीछे, पानी पढ़वाने के लिए, तावीज लिखवाने के लिए, दम करवाने के लिए, दुआ करवाने के लिए रात दिन तबाही मचाए रहता है। उनको चाहिए था वो नहीं कमाए लाख रुपया महीना, उससे क्या मतलब। अगर 5000 रुपया महीना कमाता है, उसी 5000 रुपया से वो अपने बाप की खिदमत करने की कोशिश करे, माँ के कदमों में उसी 5000 रुपया को लाके रख दे। जिस दिन एक बेटे की कमाई को एक माँ 5000 की शक्ल में कबूल कर ले, बाप कबूल कर ले, वो बेटा 5000 ही कमाएगा, मगर 50 करोड़ पे उसका 5000। सच्ची खुशी तब हासिल होगी जब हमारा बाप हमसे खुश रहे, हमारी माँ हमसे खुश रहे। आज बेटों में ये बात कहाँ पाई जाती। हमेशा बेटा सोचता यह है कि हमारी जिंदगी अब शादी करने के बाद अलग हो गई। हमको जो कहा गया, मैं उसी मौजूद पे बोल रहा हूँ। भाई साहब, कई लोगों ने मुझे कहा था, इशारा दिया था कि हजरत इन बातों को आपको सामने रखना है। सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक आदमी हमेशा सुनता है कि माँ से मोहब्बत करनी चाहिए, वो कुछ हद तक करता भी है और करनी चाहिए, कुछ हद तक करता है कि बहुत हद तक करनी चाहिए, मगर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। माँ की मोहब्बत में सरसार होने वाला बेटा अगर अपनी बीवी को भी तकलीफ देता है, तो अगर उससे बीवी उसकी नाराज है, तो वो बेटा वो शौहर फिर भी गुनहगार होगा। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमसे ना तो हमारी माँ नाराज रहे, ना हमारी बीवी नाराज रहे। बीवी की नाराजगी के बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं, मगर सबसे बड़ी वजह जो आज हमारे समाज में हम लोग आप देखते हैं, सबसे बड़ी वजह यह है कि बीवी को आज लोग बिल्कुल हरासा करते हैं। ससुराल वाले उसके ऊपर ये लान तान उसके ऊपर इल्जामात लगाते हैं, इल्जामात की बारिशें करते हैं। फकीरवा की बेटी, भिखमंगा की बेटी, डोमाइन की बेटी, इसकी बेटी, उसकी बेटी, तरह तरह की बातें बोलकर उनको तकलीफ देते हैं। खबरदार, एक मुसलमान की ये भी जिम्मेदारी है, अगर उसकी शादी हो गई तो वो कोशिश करे कि उसकी बीवी भी उससे खुश रहे, उसकी माँ भी उससे खुश रहे। जिस घर की बहू जिस घर में खुश न रहे, अल्लाह की रहमतें उस घर में कभी नाजिल नहीं हो सकती। एक सास की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ससुर की जिम्मेदारी है, जिस तरीके से वो अपनी बेटी से मोहब्बत करता था, उसी तरह वो अपनी बहू से भी मोहब्बत करे। बहू से मोहब्बत करने वाला यकीनन वो जान जाएगा, जिस घर की बहू जितना अपने घर में खुश रहेगी, अल्लाह की रहमत है उस घर में उस कदर नाजिल होगी। मगर आज मुसलमानों की आबादी में देखा जाता है, हर तरफ सिर्फ ये शिवहर, मुजफ्फरपुर या फिर इस अतराफ की बात नहीं करता, बल्कि हिंदुस्तान भर की बात कर रहा हूँ। हर जगह बीवियों को सताने का एक रिवाज चल पड़ा है। शौहर अलग परेशान करता है, सास अलग सताती है, ससुर अलग उसको अपना गुलाम समझता है। ये हालात हमारे समाज में है। अगर ये हालात रहे, बीवियां हमारी रोएंगी, जाहिर सी बात है, जिसकी बीवी घर में रोए उसका शौहर पंजाब में खुश कैसे रह सकता है। जिसकी बीवी गांव में आंसू बहाए, उसका शौहर अगर दोहा, कतर में, ओमान में कमाने गया है, उसको सच्ची खुशी का एहसास वहां पे नहीं होगा। इसलिए मुसलमानों, आपके पास अगर ईमान है तो ईमान का मतलब ये नहीं है
कि सिर्फ आप नमाज पे ध्यान दें, रोजे पे ध्यान दें, हज और ज़कात पे ध्यान दें। मुसलमान होने का एक मतलब ये भी है कि आपसे किसी को तकलीफ न हो तो आप मुसलमान है। ना आपसे आपकी बीवी को तकलीफ हो, ना आपसे आपकी माँ को कभी तकलीफ हो, ना आपका बाप आपसे कभी दुखी हो, ना समाज का कोई फर्द आपसे दुखी हो, तब जाकर आप कंप्लीट मुसलमान हैं। तब अल्लाह आपके घरों में ईमान की सही बरकतें नाजिल फरमाएगा, रहमतें नाजिल फरमाएगा। जिस दिन मुसलमानों का बच्चा इस्लाम को इस हैसियत से समझ लिया कि हम जिएंगे तो इस्लाम के फरमान के मुताबिक, नबी पाक ने जिस तरीके से समाज में जीने का हमको हौसला दिया था, जिस तरीके से बीवी से मोहब्बत करने के आदाब मेरे मुस्तफा ने बताया, उन तरीकों को हमको पहले पढ़ना होगा, सुनना होगा, उस पर अमल करना होगा। कौन कहता है कि इस्लाम में सिर्फ माओ से मोहब्बत करने की बातें की जाती है और बीवियों से नफरत की बातें की जाती है? वो तो हमारे देश का नेता है जिनको वोट चाहिए, इलेक्शन के पीरियड में भड़काऊ भाषण देकर मुसलमानों को अपनी निगाहों में जलील करने के लिए वो इस तरीके की बातें करके चंद लोगों को इसके लिए खड़ा करके एक अजीब और गरीब हुआ खड़ा करने की कोशिश करता है। मगर सच्चाई ये है कि इस्लाम वो अज़ीमुश्शान मजहब का नाम है, जिस मजहब में नमाज हम देखते हैं, रोजा देखते हैं, हज और ज़कात की बातें होती है, उसी मजहब के पैगंबर इस्लाम ने जो जिंदगी भर के हर फरमान हम गौर करें, हर एतबार से उनकी जिंदगी को मुताला करें, तो आपकी जिंदगी से हमें यह भी मालूम होता है कि मेरे मुस्तफा ने अपनी जिंदगी पाक से जहां माओ से मोहब्बत के आदाब बताए थे, वालिदैन की खिदमत की बातें फरमाई थी, उसी मुस्तफा ने अमली एतबार से अपनी बीवी से मोहब्बत का पैगाम भी मानने वालों को दिया था। उसी मुस्तफा जाने रहमत ने बीवी से मोहब्बत का एक ऐसा खूबसूरत पैगाम दिया, एक मुसलमान जब जान जाएगा उसको भी अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत होगी। खबरदार मुसलमानों, आपकी बीवी पहले अपने बाप को छोड़ी है, भाई को छोड़ी है, समाज को त्याग दी है, अपने घर बार इलाके को त्याग कर आपके आंगन को, आपके चेहरे को, आपके घर को, आपके दरवाजे को सलाम करने पर मजबूर है। खुदा के वास्ते कोई इंसान अपनी बीवी को न सताए। अगर जो कोई सताता है तो उससे पहले जब उसके बाद उसको बेटी हो जाए तो वो एहसास करे कि जिस तरह हमको बेटी है, हम अपनी बेटी से मोहब्बत कर रहे हैं, नहीं इसी तरह ये भी किसी की बेटी रही होगी, ये भी पहले किसी की बेटी थी, इनकी भी शादी दिलाने में इसके बाप ने कभी आंसू बहाया था। आज दूसरी शिकायत हमारे समाज में क्या है? शादी ब्याह के मौके से एक आदमी इस तरीके का माहौल क्रिएट किया है, दूर दूर तक इसका एहसास नहीं होता कि मुसलमान के बच्चे की शादी है। पैसे की मांग का एक ऐसा माहौल बन पड़ा है, 4 लाख 5 लाख रुपया नगद कैश चाहिए, पल्सर और अपाची गाड़ी चाहिए, फर्नीचर 1 लाख का चाहिए, कुर्सी चाहिए, फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए। यानी मांग की लिस्ट को बनाकर अपने समधी के मोबाइल पर या व्हाट्सएप पर भेजकर वो समधी जी कहता कि समधी जी 5 तारीख को बारात लेकर मैं आपके घर तब आऊंगा जब 4 तारीख की शाम तक पूरे 5 लाख ऑन कैश मेरे पास जमा रहना चाहिए। अपाची गाड़ी मेरे दरवाजे पे खड़ी जब तक न हो, जब तक मुझे किसी मोतबर जराए से ये मालूम न हो जाए कि आपने जहेज के सारे सामान को खरीद लिया है, फर्नीचर खरीद लिया, फ्रिज खरीद लिया, वॉशिंग मशीन भी आ गई, तब तक मैं 5 तारीख को बारात लेकर आपके यहाँ नहीं जाऊंगा। अब एक गरीब बाप है, जो गरीब बाप कहाँ काम मेहनत करके ओवर टाइम ड्यूटी लगा के किन किन के दरवाजे पर जाकर पैसा इकट्ठा करके अपनी बेटी की शादी का इंतजाम किया है, मगर समधी जी का फोन आया है, व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, सामान का लिस्ट उसके सामने है। अब वो समधी देखकर घबराता है, पैसे उनके पास है नहीं, तारीख करीब आ रही है, आज 1 तारीख फिर 2 तारीख फिर 3 तारीख, उसके बाद 4 तारीख पैसे जमा करने की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती है वैसे वैसे एक गरीब बाप का चेहरा दिल मिलाता है। एक गरीब बाप की दिल की धड़कन बिल्कुल बेदार होती है, अब वो बिल्कुल धड़कना चालू करता है। अब वो आदमी परेशान रहता है, कभी मुखिया के पास, सरपंच के पास, कभी विधायक के पास, कभी किसी मौलवी के पास, कभी ट्रेन के डब्बे में घूम कर वो 10-5 की भीख मांगता है। मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाहूंगा, अगर आप मुसलमान हैं और आप अपने बेटे या भाई की शादी कराने में किसी को आपने इतना बोझ किसी के ऊपर डाला है, जिसके फुलफिल करने के लिए एक गरीब बाप ट्रेन में सवार हो गया है, वहां जाकर भीख मांग रहा है, 10-10 रुपया मांग रहा है, मुखिया के पास 1000, सरपंच के पास 500, विधायक के पास 5000 और मस्जिद के इमाम साहब से कहता है, इमाम साहब नमाज जुमा के खिताब के दौरान मेरे ताल्लुक से जरा कह दीजिएगा कि चंद लोग हमको कुछ पैसे से मदद कर दे ताकि आने वाली तारीख को मेरी बेटी की शादी
शादी है, शादी के तमाम लवाजिमात को मैं पूरे तौर पर कर सकूं और मेरी बेटी की शादी हो सके। वो गरीब बाप दर दर की ठोकरें खाकर अपनी बेटी की शादी का इंतजाम करता है। ए मुसलमान, याद रखा जाए, अगर तूने अपने बेटे की शादी कराने में किसी गरीब बाप को आंसू गिराने पर मजबूर किया है, तड़पाया है, सताया है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, दोहा, कतर, ओमान में अगर किसी भाई को ओवर टाइम खटने पर मजबूर किया है, तो याद रख, तेरे भाई की शादी तो होगी, तेरे बेटे की शादी तो होगी, मगर उस शादी से न कभी तू खुश रह सकता है, न तेरी बीवी खुश रह सकती है, न तेरा भाई खुश रह सकता है, न तेरा बेटा खुश रह सकता है। अरे वो शादी कैसे तुझे खुशी देगी जिस शादी की वजह से एक इंसान गरीब हो गया, एक इंसान मोहताज हो गया, एक इंसान कई साल का मकरूज हो गया, एक आदमी घर बेच दिया, एक आदमी जेवरात बंधक रख दिया, एक आदमी गरीब से गरीब तर हो गया, एक आदमी की जिंदगी उजड़ गई। तेरे पैसे के टेबल पे 5 लाख कैश में मौजूद रहता है, मगर तुझे इसका एहसास नहीं जो 5 लाख रुपया तू अपने टेबल पे देख रहा है। इस 5 लाख के इंतजाम और इंतजाम में एक इंसान ने अपना बसोबास बेचा होगा, अपना मकान बेचा होगा, घर मकान को गिरवी पे रखा होगा, कई साल तक के लिए वो इंसान, गरीब इंसान, मजबूर इंसान अब रो रो कर वो कर्जा चुकाएगा। उसके पास अब सकत न रहेगी, उसकी कमर टेढ़ी अब हो जाएगी। मगर याद रख, जैसे जैसे वो गरीब इंसान अपने कान में तड़पेगा, उससे ज्यादा तू यहाँ पे पैसा देख देख के तड़पेगा, सामान देख देख के तड़पेगा। इसलिए आपसे यही गुजारिश है, अजीम शान कॉन्फ्रेंस से यही गुजारिश है कि आप अपने बेटे की शादी कराने का एक ऐसा बेहतरीन इस्लामिक जज्बा अपने दिल में पैदा करें कि हमारे बेटे की शादी होगी, कहीं मैं मांग नहीं करूंगा, ये नहीं देखूंगा कहां से अपाची गाड़ी आए, कहां से माल आए, कहां से पैसे आए, कहां से सामान आए, कहां से फर्नीचर आए, कहां से फ्रिज आए, कहां से एसी मशीन आए। बल्कि अगर देखने की फुर्सत आपके पास होगी तो आप सबसे पहले जो देखने का तरीका मजहब इस्लाम ने दिया है, सिलेक्शन का तरीका इस्लाम ने बताया है, इस्लाम के पैगंबर ने बीवी के इंतखाब का तरीका बताया है, उसी तरीके पर हमारा अमल होना चाहिए। हम ये ना देखें किसकी बेटी पैसे वाली है, पैसे वाले की बेटी को उसका हाथ बाद में पकड़ना, पहले ये देखना कि किसकी बेटी को कुरान पाक याद है, किसकी बेटी नमाज पढ़ती है, किसकी बेटी इस्लाम के कानून पे अमल करना जानती है। इस इरादे से एक गरीब बाप की बेटी को अगर एक अमीर इंसान अपने घर की बहू बनाने पर राजी हो गया, जैसे ही वो गरीब इंसान की बेटी, रिक्शा चलाने वाले की बेटी, मजदूर इंसान की बेटी शादी के बाद अपने ससुराल में पहला कदम रखेगी, वो देखकर ताज्जुब करेगी, ये अजीब माजरा देख रही हूँ, मैं गरीब की बेटी, मैं मोहताज की बेटी, मैं रिक्शा चलाने वाले की बेटी, मैं मजदूर की बेटी, मगर मेरा शौहर और मेरा ससुर, मेरे ससुराल वाले इतने अमीर आदमी, कैसे इस गरीब की बेटी को दुल्हन बनाने पर राजी हुआ। जैसे ही एक गरीब बेटी अपने अमीर ससुराल में पहला कदम रखेगी, ससुराल की हैसियत देखकर ताज्जुब करेगी, अपने आंचल को लहराकर अल्लाह से मुतालबा करेगी, ए मेरे परवरदिगार तू गवाह रहना, मैं तो गरीब की बेटी थी, मगर इस खतरनाक पुरफितर माहौल में मुझ जैसे गरीब मुफलिस की बेटी से कौन अपने बेटे की भला ब्याह कराता। मगर मेरा ससुर कितना अच्छा था, 1000 बीघा जमीन उसके पास है, सैकड़ों तरह से पैसे की आमदनी उसके पास है, मगर इसके बाद भी मुझ जैसे गरीब की बेटी को अपने घर की दुल्हन बनाने पर रजामंद है। ए अल्लाह, मेरे ससुर की कमाई में बरकत अता फरमा, मेरे शौहर की कमाई में बरकत अता फरमा। एक गरीब की बेटी अपने ससुराल में पहला कदम रखते ही ससुराल वालों के लिए दुआ करेगी, अल्लाह इनके घरों में बरकतों की बारिश अता फरमा। गरीब की बेटी की दुआ रहेगी, 1-2 गाड़ी नहीं, 50 गाड़ियों की लाइन आपके दरवाजे पे लग जाएगी।